सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। यज्ञ का विषय चल रहा है और हम एक मंत्र को आधार बना करके चर्चा कुछ कर रहे थे। जिस मनुष्य के अंदर यज्ञीय भावना का आधान होता है वह इंसान साक्षात भगवान होता है, अर्थात उसके अंदर देवत्व का भाव, उसके अंदर दिव्यता का भाव उसको महानतम बनाता है। और वो भाव जब विशेष हो जाता है तो उसका स्वयं का कल्याण तो होता ही होता है, उसके साथ साथ पूरे समष्टि का भी कल्याण होता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि परमात्मा ने जैसा हमको उपदेश दिया है, वेदों के द्वारा जैसा आदेश दिया है, संदेश दिया है, उस विधान को हम माने और वैसा फिर आचरण करें, वैसा जीने का भी प्रयास करें। क्योंकि यह जो परंपरा है, जो ज्ञान विज्ञान की परंपरा है, उसमें जो योग विज्ञान है या यज्ञ विज्ञान है, आज लोगों के अंदर इसके प्रति जो जिज्ञासा है, जो जानने की इच्छा है कि वास्तव में ये विज्ञान है या ऐसे ही केवल भारतीयों की एक संकल्पना है। अनेक रिसर्च इस पर चल रही हैं यज्ञ को लेकर के, चाहे वह ब्रह्म यज्ञ हो, देव यज्ञ हो या अन्य जो भी यज्ञ हैं, उसका हमारे गुणकर्म स्वभाव और हमारे परिवार, हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। खूब इस पर जो है अनुसंधान लोग कर रहे हैं और यही विशेष रूप से हमारे को आगे बढ़ाने वाला है। इस वेद मंत्र के द्वारा जो हमने कल थोड़ा स्वाध्याय किया था, आप में से किसी कोई प्रश्न हो तो आगे चलते हैं। हमने ये अथर्ववेद का मंत्र स्वाध्याय में लिया था। उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम यजमानम च वर्धय। जो ब्रह्मणस्पति है, अर्थात जो इस ज्ञान विज्ञान को धारण किए हैं, वह यज्ञ के द्वारा अपने देवों को जगाए, अपने अंदर के देवों का उत्साहवर्धन करे। वो जो देव प्रसुप्ति अवस्था में है, क्योंकि देव दो प्रकार के हैं, एक जड़ देवता, एक चेतन देवता, उसकी चर्चा हमने की थी। हमारे अंदर का देवत्व जगे, असुरत्व का समापन हो, असुरत्व का समाधान हो, जो बार बार आकर के व्यवधान हमारे जीवन में करता है, उसकी समाप्ति हो, उससे हम मुक्त हो, देवत्व से युक्त हो। यही बात इस मंत्र में कही है। तो इससे क्या होगा? देवों के जागने का प्रमाण या फल क्या है? जब देव जागृत हो जाएंगे उसका फल क्या है? बिना फल के तो कोई दुनिया में काम करता नहीं है। जब कारण है तो कार्य होगा। तो यहां पर यह विशेष बात जो कही है कि आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम यजमानम च वर्धय,
कि आयु, प्राण, संतान, पशु, कीर्ति और यजमान को बढ़ा। लंबी आयु की चर्चा थी। आयु यदि लंबी हो लेकिन वह तेजस्वी आयु ना हो, आयु लंबी हो लेकिन वर्चस्वी ना हो, आयु लंबी हो लेकिन उसका कोई प्रभाव न मेरे, न परिवार और न समाज, न संसार के ऊपर हो, तो जीने का क्या लाभ। आयु हो लेकिन बहुत ही दिव्यता से पूर्ण हो, आरोग्यता से पूर्ण हो, सद्धर्म, सत्कर्म, सदाचार, सद्व्यवहार से पूर्ण हो। जब ऐसी आयु मिलेगी तो निश्चित रूप से यह धरा धन्य हो जाती है। और बिरले ऐसे लोग होते हैं जिनका पूरा जीवन यजनीय होता है। उनका बोलना, उनका उठना बैठना, उनका प्रत्येक कर्म यज्ञमय होता है। सोचते भी हैं, विचारते भी हैं, तो उसमें लोकहित छिपा होता है। उनकी आयु सदा वर्धते, उनकी आयु बढ़ती है। इसलिए यदि संसार में जीना भी है तो कैसे जीना, उन्नत जीवन हो, उन्नति से, उत्कर्ष से परिपूर्ण जीवन होना चाहिए, अवनति में ना हो। जैसे दीपक जलता है, प्रकाश करता है, वैसा जीवन हो, अंधकार में जीवन नहीं होना चाहिए। अतः दुख भरा लंबा जीवन किसी को अच्छा नहीं लगता। लंबे जीवन को सुखमय बनाने के साधनों में आयु की वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त जो साधन है वो क्या है, योग और यज्ञ। यदि हम जीवन को दुख से ऊपर उठाना चाहते हैं, यदि न्यूनताओं से ऊपर उठना चाहते हैं, अपने स्वभाव में परिवर्तन चाहते हैं, तो हमको प्रत्येक दिन योग और यज्ञ करना अनिवार्य है। अमूल चूल परिवर्तन होगा, व्यक्ति का पूरा अस्तित्व ही बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, जो इन दो साधनों का विशेष रूप से पालन करता है जीवन में। तो यही बात इस मंत्र में कही, अथर्ववेद के मंत्र में, यज्ञेन बोधय, यज्ञ के द्वारा अपने देवों को यज्ञ के द्वारा आप उनको जगाइए। शरीर स्वस्थ है, आयु भी लंबी है, किंतु जो है संतान नहीं है। यदि गृहस्थी है, सदगृहस्थी है, उसको आयु भी मिल गई है, आरोग्य भी मिल गया है, सारा साधन का आधार भी उसको प्राप्त है, साधन संपन्न है, हर प्रकार की उसके जो है आसपास सब कुछ परिपूर्ण है, फिर भी इसमें जो बात कही है आयु प्राणम, तो वहां प्राणायाम का अभ्यास करना, प्राणायाम के लिए किसी प्राणायाम अभ्यासी से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। और उपासना प्रकरण में प्राणायाम की विधि भी विशेष रूप से मिलती है। तो उपासना जब हम संध्या करते हैं, ब्रह्मयज्ञ की जब चर्चा करेंगे तो वहां पर और इसका जो है हम स्वाध्याय करेंगे। तो ये निश्चित रूप से हमको सुनिश्चित करना चाहिए कि आयु बढ़ने के साधन को अपनाना चाहिए, आयु हमारी न्यून ना हो, ना किसी भी प्रकार से न्यूनता को हम प्राप्त हो। और वेद कहता है कि प्राण शक्ति संपन्न दीर्घ आयु प्राप्ति के साथ संतान भी बढ़ा। संतान का मतलब क्या है, अपनी प्रजा को बढ़ा। यदि गृहस्थी है तो सुसंतान को उत्पन्न करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, फिर सदगृहस्थी होकर के सुसंस्कारित संतानों को उत्पन्न करे। यदि गुरु शिष्य परंपरा है तो गुरु का, आचार्य का कर्तव्य है कि सुशिक्षित, सुव्यवस्थित, सुसंस्कारित शिष्यों का जो है विशेष रूप से इस समाज के लिए उनको तैयार करे, अपनी प्रजाओं को बढ़ाए। एक आचार्य के लिए, गुरु के लिए उसके शिष्य उसकी सच्ची संतानें हैं। एक सदगृहस्थी के लिए उसके
जो है द्वारा जन्म लिए हुए बच्चे उसकी सुसंतानें होंगी, तो संतानों का तो जन्म होगा, लेकिन कब होगा? जब वह व्यक्ति स्वयं अच्छे विचारों से, अच्छे जो है गुण कर्म स्वभाव का आधान अपने अंदर करेगा। संतान वही है। इसलिए ये कहा कि संतान दो प्रकार की होती है, एक यौन और दूसरी मौख। पुत्र आदि संतान यौन संतान होती है और शिष्य प्रशिष्य आदि मौख संतान कहलाते हैं। यौन संतान और मौख संतान, मौख जो है दोनों प्रकार की संतानें बढ़ानी चाहिए। संतति निरोध यदि संयम मूलक ना हो तो रोग कारक होता है। ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करते हुए वैदिक विधान से यदि गृहस्थ आश्रम का अनुष्ठान किया जाए तो अनियमित संतान हो ही नहीं सकती है, क्योंकि गुरु भी यदि शिष्य अपनाता है तो शिष्य ऐसे अपनाने चाहिए जो सुशिक्षित किए जा सके, जो सुव्यवस्थित किए जा सके। केवल भीड़ बढ़ा लेना ये और अपने सामर्थ्य का ध्यान न रखना। परम पूज्य स्वामी महाराज का असीम सामर्थ्य है, हजारों की संख्या में शिष्य तैयार हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि संतानें या शिष्य के रूप में ले तो लेते हैं, लेकिन उनको कभी सुशिक्षा करते नहीं, उनको कभी वेद शास्त्र की बात बताते नहीं, कभी उनके सदाचरण पर ध्यान देते नहीं। तो गुरु भी वैसे, चेला भी वैसे है। तो गुरु लोभी लालची चेला दोनों खेले दांव है, भव सागर को पार करते चढ़ पत्थर की नाव। तो ऐसे गुरु घंटालों से बचना चाहिए। और सदगृहस्थी के लिए सुसंतान को कैसे कहा कि संतान में अंतराल हो, संतान में अंतराल हो। ऐसा नहीं कि बस संतान पैदा करते जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं। संतानों का संस्कार हो, संस्कारित हो। जो 16 संस्कार की पावनी परंपरा है, तो गर्भाधान से लेकर के जो जो यथा समय संस्कार आते जाएं वैसा वैसा करते जाएंगे तो यह संतान है। ब्रह्मचर्य के नियमों का पूरा पालन करें और वैदिक वेद विधान के द्वारा ही गृहस्थ आश्रम का अनुष्ठान किया जाए। स्वाभाविक रूप से जो संतति निरोध अपने आप हो जाता है यदि वह संयमित जीवन जीता है। साथ ही शरीर एवं आत्मा भी सबल एवं स्वस्थ बने रहते हैं, चाहे मां के रूप में हो या पिता के रूप में हो। जब माता और पिता दोनों संयमित रहेंगे, दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो सबल होंगे, शरीर से भी सबल होंगे और जो है मानसिक रूप से भी सबल होंगे, मेधा से युक्त होंगे। और अब्रह्मचर्य केवल असंयमित जीवन जीना, तो असंयमित जीवन मृत्यु है, संयम ही जीवन है, असंयम मृत्यु है। तो चाहे हम परिवार में रहें चाहे संसार में रहें, संयम यदि हमारे अंदर है तो हमारा जीवन सफल होगा, हमारा जीवन सादगी से युक्त होगा। अतः जो संतानों का उत्पन्न करना है ये बड़ा पावन कर्म है, उत्तम कर्म है, इसमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। सावधानी पूर्वक, सतर्कता पूर्वक, सज्जनता पूर्वक ये सब कार्य वेदोक्त करने ही चाहिए। और कहा कि गृहस्थ की भांति विरक्तों को भी संतान बढ़ानी चाहिए। जो विरक्त हैं, जो सन्यासी हैं, जो आचार्य हैं, ब्रह्मचारी हैं, उनको भी संतान बढ़ानी चाहिए। और उदाहरण दे रहे हैं, वैदिक काल के आचार्य कहा करते थे आ मायंतु ब्रह्मचारिणः स्वाहा, कि चारों ओर से मुझको अच्छे अच्छे ब्रह्मचारी मिले, मुझे सब ओर से ब्रह्मचारी वो वेद धारक शिष्य मिले, जो वेद का उद्धार करने वाले हों, वेद का आचरण करने वाले हों, जो वेदों के ज्ञाता होने वाले हों, वेदों का
अपने जीवन में आचरण करने वाले हों, ऐसे शिष्यों की जो है कामना गुरु किया करते थे। तो वो भी अपनी संतानों को बढ़ा रहे हैं। भाई जब कोई आतंकवादी आतंकवादी को बढ़ा रहा है, एक जुआरी जुआरी को बढ़ा रहा है, शराबी शराबी को बढ़ा रहा है, अलग अलग लोग अपने अपने ढंग से अपनी जनसंख्या या संख्या बढ़ा रहे हैं, तो सात्विक लोगों को सुसंतान बढ़ाने में क्या बुराई है? सात्विक दृष्टि से जितना हमारा कर्तव्य हो हमको उसको बढ़ाने में पूरा प्रयास करना चाहिए, पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। और बार बार ये बात कही है कि आमयन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा, विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा, मुझे विविध प्रकार के ब्रह्मचारी मिले, प्रामायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा, मुझे उत्कृष्ट उत्तम ब्रह्मचारी मिले, दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा, मुझे ब्रह्मचारी दांत अर्थात जो जितेंद्रिय हो, सदाचारी हो, ऐसे ब्रह्मचारी चाहिए। शमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा, मेरे ब्रह्मचारी शांत हो, उदंड नहीं। ये कल्पना, ये कामना, ये जो है आशा, ये सात्विक इच्छा, ज्ञान पूर्वक इच्छा तो सबको करनी ही चाहिए, चाहे वो गृहस्थी हो, गृहस्थी को सुसंतान पुत्र पुत्री के रूप में, और जो विरक्त हैं, जो सन्यासी हैं, आचार्य हैं, गुरु हैं, उनको ये अनेक गुण कर्म स्वभाव से युक्त ब्रह्मचारी के रूप में उनकी संतानें शिष्य रूप में उनको प्राप्त हों। तो सब देशों के अनेक प्रकार के ब्रह्मचारियों की कामना करके उनके दांत शांत होने की कामना की गई है। जिस समाज के सभी सदस्य शांत और दांत हों उनको कौन दबा सकता है? आचार्य क्यों ऐसी कामना करता था? उसको जात था कि मेरे जान कोष की रक्षा संतान ही कर सकती है। जैसे पिता को अपने पुत्र के ऊपर जितना भरोसा होता है और किसी के ऊपर नहीं होता है, पूरे जीवन की कमाई खून पसीने से एक एक कौड़ी से एक एक रुपए जोड़ जोड़ करके उसने लाखों करोड़ों का जो साम्राज्य स्थापित किया है, उस किसी को दे नहीं सकता, अपने संतान को प्रसन्नता पूर्वक दे देता है। उसको पूरा भरोसा है कि ये जो है व्यवस्था, इसको केवल मेरा यह पुत्र ही संभाल सकता है। इसलिए आचार्य गुरु ये अपने शिष्य पर ही विशेष जो है विश्वास रखते थे कि मेरी जो विद्या का भंडार है, मेरे जो विद्या रूपी धन है, उसकी रक्षा कोई भौतिक व्यक्ति नहीं कर सकता, या भौतिक जो है सुखों की कामना करने वाला जो अब्रह्मचारी है, जो असंयमी है, जो असदाचारी है, जो एक सेवा सत्कार में जो अपना जीवन नहीं समर्पित कर सकता, वो मेरी विद्या रूपी धन का, मेरे द्वारा जो भी तपस्या की है उस तपस्या का जो फल मिलने वाला है, उसकी रक्षा कौन कर सकता है? केवल उसका शिष्य कर सकता है। तो ऐसी कामना करते थे हमारे ऋषि मुनि, और हमको भी ऐसी कामना करनी चाहिए। और अगली बात कही कि मेरे शरीर के अंत के साथ इस कोष का भी जो है नाश हो जाएगा, इसलिए वो चाहते हैं, शिष्य को उद्बोधन करके वो कहता था, ब्राह्मणा कोशवसी मेधया पिता श्रुतम में गोपाय। कह रहे हैं कि हे शिष्य, धारणावती बुद्धि से सुरक्षित तू ब्रह्म ज्ञान का कोश है, मेरे श्रुत ज्ञान की रक्षा कर। संतानों की वृद्धि करने से पूर्व उनको जीवित रखने के साधनों का अर्जन करना अत्यंत आवश्यक। इस आशय को लेकर वेद ने पशु वृद्धि का उपदेश भी साथ में किया था। और वह क्या है? जिस गृहस्थी के पास गौ और दूध देने वाले पशु बहुत यातायात में होते हैं, उसके परिवार में सभी जन सुखी और समृद्धि को प्राप्त होते हैं। दूध से बढ़कर कोई भोजन उत्तम हो नहीं सकता, दूध से बढ़कर कोई उत्तम भोजन हो नहीं सकता, क्योंकि बिना दूध के भोजन करना ये अच्छा नहीं माना जाता। कह रहे बिना गो रसम को रसो भोजना नाम। एक किसी कवि ने कहा कि भोजन हो और उसमें गोरस ना हो तो भोजन किस काम का? बिना गोरसम को रसो भोजना नाम, बिना गोरसो को रसो पंडिता नाम, बिना गोरसो को रसो भूपति नाम।
बिना गोरसों को रसो कामिनी नाम। ये चार चीजें कहीं गोरस से, और गो इंद्रियों को भी कहते हैं, गो इस पृथ्वी को भी कहते हैं, गो गाय को भी कहते हैं, और गो वाणी को भी कहते हैं। तो कहा कि बिना गो रसों को रसो भोजना नाम। यदि भोजन आप कर रहे हैं और गोरस ना हो, गोरस के तात्पर्य यहां पर गोघृत ना हो, गोदुग्ध ना हो, या जो है दधी ना हो, या मक्खन ना हो, तो भोजन में रस नहीं आएगा, कोई रस नहीं, नीरस है भोजन। चाहे ये आर्थिक स्थिति की दृष्टि से बात नहीं कही जाती, कितना व्यक्ति आर्थिक रूप से समृद्ध है या निर्धन है, लेकिन उसके यहाँ यदि पशुधन है तो जो बात यहाँ पर कही जा रही है वो कभी निराश नहीं होता है। भले ही भोजन घर में ना हो, दूध पी जाएगा, दही बना के खा जाएगा, मक्खन बना के खाएगा। घर में यदि पशुधन है तो अन्य धन हो चाहे ना हो काम चल जाएगा। इसलिए भोजन में यदि गोरस है तो भोजन स्वादिष्ट होगा, पुष्टिकारक होगा, और पुष्टिकारक होने से विशेष रूप से हमारे बल और बुद्धि भी बढ़ती है। तो यहां तीन चीजें हो गई, आयु की चर्चा की, प्राण की चर्चा की, प्रजा की चर्चा की। अब पशु की चर्चा यही इसलिए हो रही क्योंकि पशुधन को विशेष माना गया है। पशुधन यदि है तो व्यक्ति उन्नत जीवन को प्राप्त करता है। गो जो है, अश्व, अश्वाही, गाय हो, और अनेक प्रकार के जो हमारे लिए उपयोगी पशु हैं वो हमारे पास होने ही चाहिए। हाँ, वो तो गोधन, गजधन, वाजीधन, ये गोधन है, गजधन है, वाजी माने जो घोड़ा होते हैं वो भी हैं। इसलिए ये धन की दृष्टि में है। तो दूध से बढ़कर के कोई भी भोजन उत्तम नहीं है। कुछ लोगों को दूध अच्छा नहीं लगता, ऐसे ऐसे विकृत मानसिकता के लोग हैं कि बोलते जो दूध है वो मनुष्य का आहार नहीं है, और उस पर खूब पुस्तक लिख रहे हैं, और वो लोग बांट भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, और वास्तव में ये तो कई ऐसे जो है समुदाय हैं, कई ऐसे जो है लोगों ने अपने अपने ग्रुप बना रखे हैं कि नहीं, हम जो है ये तो बहुत बड़ा पाप है, हम दूध नहीं पीते हैं, ये पापी लोगों जो है ये दूध पीते हैं, क्योंकि ये बछड़ा है या बछड़ी है उसका दूध तो ये पी जाते हैं, हम पाप नहीं करते। अच्छा ये बताइए, गाय 10 लीटर 20 लीटर दूध देने वाली है, 5 लीटर दूध देने वाली है, तो 5 लीटर बछड़े को पिलाने से बछड़ा सुरक्षित रहेगा क्या? 5 लीटर सुबह दूध पिएगा और 5 लीटर शाम को पिएगा। 10 लीटर 20 लीटर, कई गायें 30-30 लीटर दूध देती हैं, कितना पिएगी वो पिएगा उसका वत्स, बछड़ा कितना पिएगा? जितना उसको आवश्यक है उतना पीने के बाद तो वो ऋषियों का विधान है, वेद की आज्ञा है। हाँ, हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि केवल दूध दूह लेते हैं और बछड़े को भूखा इधर छोड़ देते हैं, वो पाप है, उससे वो पाप ही कमाएंगे। बचपन में मुझको बहुत अच्छी प्रकार से याद है कि यदि गाय 4-5-6 लीटर दूध देती थी तो क्या करते थे, 1 लीटर कम से कम, जब वो बछड़ा अच्छा थोड़ा सा तगड़ा हो जाता था तो 1 थन का दूध उसके लिए विशेष छोड़ दिया जाता था। थोड़ा थोड़ा तो सब में छोड़ते थे, लेकिन 1 थन को वो छूते ही नहीं थे। क्यों ताऊ जी? 1 थन का दूध उसको पूरा पिलाते थे, और 2-3 थन में अगर बच जाए तो वो भी पीता था। हाँ, अब भी ऐसे करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो सारा बिल्कुल निचोड़ लेते हैं दूध। हाँ, तो ये बातें ठीक नहीं है, दोनों स्थितियों को हमको समझना चाहिए। तो दूध से जो है, दूध के सेवन से शरीर मन सभी उत्तम एवं स्वास्थ्य संपन्न होते हैं। अन्न भी पशुओं से मिलता है, कृषि पशुओं पर निर्भर है। वैदिक काल के आचार्य अपने शिष्यों के लिए सहस्त्रों गौवे रखा करते थे। सत्य है, जब से हम गुरुकुल में आए हैं तो पहले 70 गायें थी, ब्रह्मचारी कम थे,
अभी 300 से ज्यादा गायें हैं और वो सारा दूध गुरुकुल में आता है। तो ये गुरुकुली परंपरा बहुत उन्नत थी, बहुत उन्नत थी। इसलिए यहां पर ये सारा जो कृषि का कार्य था वो भी पशुओं पर निर्भर था। अभी तो ठीक है, वो कृत्रिम होना चाहिए, कुछ संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, लेकिन उससे हानि कितनी है इस पर भी हमको विचार करना चाहिए। पहले पशुओं से खेती होती थी तो उसमें जो कीट होते थे, जो केचुए होते थे, वो मरते नहीं थे और फसल बहुत अच्छी होती थी, पैदावार खूब होती थी। अब उसमें इतने संसाधन इतने चलाते हैं कि वो मर जाते हैं, और उसमें कीटनाशक इतना डालते हैं कि केचुए होते नहीं। तो वो सारे फसल को केवल अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थों के छिड़काव से ही पैदा करते हैं, या हाइब्रिड संकर बीज लाते हैं। ऐसी स्थिति में कृषि भी हमारी कमजोर हो गई, धरती की उर्वरा शक्ति भी कम हो गई। तो ये जो यजनीय कर्म है वो तो बंद हो गया ना। यजनीय कर्म करने के लिए हमको प्रकृति के ऊपर निर्भर रहते हुए प्रकृति का संतुलन हम बना करके चलें, तो ये हमारा यज्ञ जीवन होगा। जो वेद वेदांगों का जाता है तदनुसार अपना आचरण करता है, जो इस राष्ट्र का भाग्य विधाता है, जो सद्विद्या का दाता है, वो जो तेजस्वी है, वर्चस्वी है, जो पूर्ण ब्रह्मचारी है, जो पूर्ण विद्वान है, वही ब्रह्मणस्पति। इसके दो भाव हैं, एक यजमान के अन्न आयु प्राण संतान धन धान्य की वृद्धि करना ब्रह्मणस्पति का कर्तव्य है। दूसरा भाव यह है कि ब्रह्मणस्पति को चाहिए कि यजमानों अर्थात यज्ञ करने वालों की संख्या सदा बढ़ाया करे। घर घर यज्ञ होते थे और प्रत्येक दिन यज्ञ होते थे। विशेष तिथि, विशेष त्योहारों में, विशेष पर्वों में, विशेष घर के कार्यक्रमों में लोग बड़े बड़े यज्ञ याग का अनुष्ठान किया करते थे। यज्ञ करने वालों की संख्या जब वो बढ़ जाएगी तो और भी ये कार्य बढ़ेगा। यज्ञ निस्वार्थ परोपकार करने वालों की संख्या की वृद्धि के साथ संसार का हित करना साधारण मनुष्य का भी कर्तव्य है। ब्रह्मणस्पति की तो बात ही क्या, आयु से लेकर के यजमान तक की वृद्धि तभी हो सकती है जब यज्ञपति स्वयं सावधान होकर उसकी दिव्य भावनाएं जागरूक हों। अतः वेद का आदेश है, उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय। ऐसी कामना करनी चाहिए। तो आज के इस स्वाध्याय में, इस कक्षा में यहीं तक, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।